जब आपके माइंड में पॉजिटिविटी होती है तो आपको दुनिया बहुत सुंदर लगने लगती है, लेकिन जब आपके माइंड में नेगेटिविटी हावी हो जाती है तो आपको सब कुछ अचानक से बुरा लगने लगता है। नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे कार्तिक बात करने जा रहा हूं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, एंड इट्स कॉल्ड माइंडसेट। डॉक्टर कैरोल एस ड्वेक की किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस हमें यही सिखाती है कि हम कैसे अपने दिमाग को सेट करके अपनी जिंदगी में सक्सेस को अनलॉक कर सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे हमें समझ में आता है कि किस तरीके से हम अपना पर्सपेक्टिव बदल करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस यात्रा की 10 ट्रांसफॉर्मेटिव लेसन्स जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला है बिलीव इन योर एबिलिटी टू ग्रो। अपने अंदर जो क्षमता है आगे बढ़ने की, उस पर विश्वास करना शुरू कीजिए। सबसे पहला लेसन यही है, आपको ये मानना होगा कि आप अपने आप को बेहतरीन बना सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट जिनका होता है वो ये सोचते हैं कि उनके टैलेंट और एबिलिटीज बिल्कुल फिक्स्ड हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट जिनका होता है वो ये जानते हैं कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन से हम अपनी एबिलिटीज को इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और जब आप ये सोच लेते हैं कि आप इंप्रूव कर सकते हैं तो आप हर चैलेंज को कॉन्फिडेंटली फेस करना शुरू कर देते हैं। दूसरा जो लाइफ लेसन ये किताब देती है वो है टर्न चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। ये जरूरी है कि हम चैलेंजेस को अपनी ग्रोथ का एक हिस्सा समझें। जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं वो चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है क्योंकि उन्हें फेलियर का डर सताता है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं। इस पर्सपेक्टिव के साथ आप अपने हर बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं। तीसरा लाइफ लेसन जो ये किताब देती है वो है बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। जिंदगी में सेटबैक्स हमेशा आएंगे, लेकिन ये फेलियर का साइन नहीं होंगे। ड्वेक कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग हैं ये सेटबैक्स को एज अ फीडबैक देखते हैं और उनसे सीखते हैं। अगर आप अपने सेटबैक से सीख करके आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं तो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को लाइफ में डेफिनेटली अचीव करेंगे। चौथा लेसन जो ये किताब हमें सिखाती है वो है हार्ड वर्क इज द की। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि लकीरों से पहले ऊपर वाले ने उंगलियों को बनाया है, क्योंकि वो भी किस्मत से पहले मेहनत को मानता है। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों में कि अगर हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो शायद हम टैलेंटेड नहीं है, लेकिन कार्लोस ड्वेक कहती हैं कि मेहनत ही असली रास्ते का हिस्सा है मास्टरी के लिए। जो लोग मेहनत से डरते हैं उन्हें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, क्योंकि मेहनत का ही फायदा होता है। पांचवें लेसन की तरफ बढ़ते हैं और वो है कि क्रिटिसिज्म अगर मिल रहा है, लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो टेक इट एज अ लर्निंग टूल। इसको सीखने के टूल के रूप में इस्तेमाल कीजिए, पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट कीजिए। ग्रोथ माइंडसेट जिनका होता है वो लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से सीखते हैं। जो अपनी वीकनेस को पहचानते हैं, उन्हें इंप्रूव करते हैं, तब जाकर के आप रियल ग्रोथ जो है लाइफ में अचीव करते हैं। दोस्तों, इस किताब के बारे में और 5 लेसन्स की बात करें उससे पहले क्विकली मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है www.rjkarthik.in, जहां पर सक्सेस मास्टरी नाम से कोर्स है, जिसमें अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कहीं पर इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, उससे पहले उस छोटे से कोर्स को आप कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत सारी स्किल्स सिखाएगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर के इसमें बात की गई है। और दूसरा कोर्स उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी वर्किंग है, प्रोफेशनल हैं, जो अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ऑफिस और घर की जिंदगी में संतुलन नहीं ला पा रहे हैं, उनको आर्ट ऑफ बैलेंसिंग कोर्स के बारे में जरूर जानना चाहिए। www.rjkarthik.in, इसका लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। आप जाएं और ये कोर्सेज देखें। उम्मीद है आपको लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता डेफिनेटली मिलेगा। वापस लौटते हैं इस किताब के लाइफ लेसन्स पर। नंबर 6 लेसन है बी इंस्पायर्ड बाय अदर सक्सेस। जो दूसरों को सक्सेस मिल रही है उससे जेलसी मत लीजिए, उसकी तरफ जलन भावना से मत देखिए, बल्कि उसे इंस्पिरेशन के तौर पर लीजिए। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जलने लगते हैं, लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं तो आप दूसरों को सक्सेस जो है उसको देख करके, दूसरों को सक्सेस की नज़र से देखते हैं, उनकी जो सक्सेस है उससे इंस्पायर होना शुरू करते हैं। इसीलिए जब भी किसी को सक्सेस मिले तो इंस्पिरेशन लेना शुरू कीजिए। नंबर 7 लेसन मिलता है ब्रेक फ्री फ्रॉम अप्रूवल एडिक्शन। कभी कभी हम अप्रूवल के लिए जीते हैं, लोगों से हमें तारीफ चाहिए होती है। शर्ट पहनी है तो लोग तारीफ नहीं करेंगे, तब तक हमें लगेगा कि अरे शर्ट बेकार है। लेकिन ड्वेक हमें बताती हैं कि अगर हम सिर्फ अप्रूवल के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों की अप्रूवल के लिए काम कर रहे हैं, तो हम अपनी ग्रोथ को लिमिटेड कर रहे हैं। अपने काम से खुश रहना शुरू कीजिए और अपनी इंटरनल मोटिवेशन को बूस्ट करना लाइफ में शुरू कीजिए।
नंबर 8 लेसन जो है इस किताब का वो है, जीनियस जो है वो पैदा नहीं होते, बनते हैं। एक और इंटरेस्टिंग इंसाइट ये है कि जीनियस होना कोई बॉर्न टैलेंट नहीं है, बल्कि हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, कमिटमेंट का रिजल्ट होता है जीनियस होना। जीनियस होने का मतलब ये नहीं है कि आपने आपको जो है पैदा ही आप जीनियस होकर आए थे, नहीं, आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, तो आप जीनियस बन सकते हैं। जीनियस डेफिनेटली बन सकते हैं, अपने ऊपर भरोसा करना शुरू कीजिए। 9th लेसन इस किताब का है, लव द जर्नी नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन। सिर्फ मंजिल से प्यार मत करो, सफर खूबसूरत है मंजिल से कहीं। उस गाने की लाइन मुझे याद आती है। हमारे कल्चर में रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कार्लोस ड्वेक सजेस्ट करती हैं कि हमें आउटकम से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो मिस्टेक्स, फेलियर्स, लर्निंग जो हैं, इनको आप एम्ब्रेस करते हैं, तो अपनी ग्रोथ का असली मजा ले पाते हैं, क्योंकि आप पूरी यात्रा जो है वो तय करके पहुंचते हैं। और नंबर 10th लेसन इस किताब का है, इट्स नेवर टू लेट टू चेंज। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत देरी हो गई, अब तो मेरा क्या होगा। आप ये सोचना बंद कीजिए, क्योंकि फिर से आप फिक्स्ड माइंडसेट वाले हो रहे हैं। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं वो अपने करियर को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर के हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। जब आपको रियलाइजेशन होती है कि माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है, तब जाकर के लाइफ में आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में ये 10 लेसन्स अप्लाई करते हैं, तो देखना कि कैसे आप ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटीज में बदलेंगे, और देखना कि कैसे आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक करेंगे। तो आज से ही ग्रोथ माइंडसेट को अपनाइए और अपने गोल्स की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दीजिए। मेरी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आखिरी में फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।